और इनके ऊपर आप 2300 से लेके 2400 से लेके 2500 तक जा सकते हो। अगर घंटे ज़्यादा लग जाएं तो 2600 तक जा सकते हो। प्लस 13वीं तनख्वाह 14वीं तनख्वाह TFR, ठीक है। और ये जो ट्रक है ना बड़े, ये जो खड़े हैं इसके ऊपर, ये जो मेरे पास है अभी ये वाला, इसके ऊपर आप, इटली के अंदर मैकेनिकों की बहुत ज़्यादा कमी है। ये सामने एक मैकेनिक है, वो दुकान जो नज़र आ रही है, इसको मैंने मोटरसाइकिल सही करवाने के लिए दिया था। क्लच की तार टूटी हुई थी, 50 यूरो दिए थे, क्लच की तार डाल के दी, दूसरे दिन फिर निकल गए ये नीचे से। तो अभी ये जो है ना, ये सिस्टम सारा, ये तार सामने जो नज़र आ रही है ये निकल गई थी, फिर मैंने पूरे हाथ गंदे की ओर से सेट किया। अभी इसका मुझे ऑयल चेंज करवाना है और फ़िल्टर चेंज करवाना है, बहुत दिनों से ना नहीं चेंज करवाया। तो मैंने सोचा खुद ही जाता हूँ, जिस चाबी से ये पेज खुलते हैं वो खोलता हूँ, लेता हूँ वहाँ से खरीदता हूँ, और नीचे से एक पेज खुलता है, उसके बाद एक ये है, ये खोल के खुद ही ऑयल चेंज कर लेते हैं इसका। जो पैसे इसे देने हैं उससे कम पैसों में ऑयल भी चेंज हो जाना है और फिल्टर भी चेंज हो जाना है। वाओ! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार इन मोटरसाइकिलों का ना एक चीज़ मुझे सही नहीं लगती, ये जो मोटरसाइकिल है ना, यहाँ पे इनके गियर जो है ना वो उल्टे लगते हैं, तो जिसकी वजह से ये सारे शूज़ यहाँ से ख़राब हो जाते हैं। मतलब ऐसे गियर को ऊपर, ये ऊपर की साइड पहला गियर जो है वो नीचे की तरफ लगता है और दूसरे गियर जो है वो उल्टे लगते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो यहाँ पे सारा कुछ शो होता है, लेकिन ये जो शूज़ ख़राब होते हैं ना, ये काम सही नहीं है। तो अब से लिया तकरीबन 1 के 2 दफ़ा, ऐसे 1-2 दफ़ा नहीं, तकरीबन 3 सालों में 10 या 11 दफ़ा आप लगा लें हिसाब के, इसे मैंने ना मतलब धोया होगा। उसके अलावा ये बारिश में ही खुद ही नहाता। एक लिया फिल्टर, ठीक है, एक हो गया चैन लाने वाला ऑयल खत्म होया साढ़े कोलों। उस तो बाद ऑयल जो सब तो वधिया ऑयल है ना वो है, तो उस तो बाद ए 3 चाबियाँ, ठीक है। एक किसी ने ना पहले जिदे कोल काम करवाना ना, उन्हें ए नाटक एक 8 वाला ला खड़िया, दो 10 वाले ला खड़िया, जिहदी वजह तो मैनू एक एक्स्ट्रा खरीदना पिया। तो बाकी है थले इंजन ऑयल खोलने वाला सिस्टम। सारे पैसे मेरे तकरीबन लगे होने जी 70 यूरो पाकिस्तानी कह लो, कि पता नहीं किन्ने कह लो, हिसाब ला लो 322 रुपये, 332 रुपये रेट चलता पे। तो यह पैसा सारा कुछ चेंज करवाने का मैनू अपना समान खरीद के, या जिस को पहले जिदों को मैं पहले सर्विस करवाने जाना हो, उन्होंने मैं 80 रुपये देना, 80-85 रुपये। तो तू जो नखरे सहने वो वक्रे, कल हूँ खलवा देना उत्थे जिथे ट्रक खलवाने, उत्थे जाके नाले करा दे ऑयल चेंज, नाले तो जिन्ने ट्रक खलोते ने वारी वारी सारे ट्रकों के कि उन्होंने कहते हैं दसा दे किन्ने पैसे किहड़े ट्रक पे तुसीं कमा सकते हो। बाकी वैसे नॉर्मली एक बंदा ट्रक ड्राइवर 7-8 लाख रुपया कमा लैंदा पाकिस्तानी। बाकी मजीद दसना किहड़े कम चौखी तनख्वाह है, किहड़े कम घट तनख्वाह है। ते हेलो की क्या करें, हेलो भाई साहब, क्या हाल चाल, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो यार मैंने मंडे वाले दिन सामान खरीदा था, ये जो आपने 2 क्लिप्स देखे हैं मोटरसाइकिल वाले, मंडे वाले दिन मैंने सामान खरीदा था और आज सैटरडे बन गया। इन दिनों में काम बहुत ज्यादा था, ठीक है, इसलिए व्लॉग नहीं बना सके, लेकिन आज मेरा दिल है कि इस व्लॉग को कंटिन्यू किया जाए और इसे खत्म किया जाए और आप लोगों को सैलरी का भी बताया जाए। इंशाल्लाह ये मंडे तक व्लॉग अपलोड कर दूंगा। अभी मैंने ट्रक खड़ा कर दिया, यहाँ पे लाके दोबारा सामान उठाना है, ठीक है। सामान का इंतजार कर रहे हैं, सामान उठाते हैं, साथ में सामान उतारते हैं और फिर कैमरा लगाते हैं। वहां पे मैंने एक सिस्टम नया लेके आया हूँ घर से, आज आप लोगों को चेक करवाता हूँ। मिल गया ये मैंने खरीद लिया था, रुक जाओ, काफी दिनों से खरीद के रखा हुआ, ये ना टूट गया था मेरे से ना, तो इसे लगाते हैं यहाँ पे। ये पहले ही मेरे पास मौजूद है और इससे हम लोग वीडियो भी बनाएंगे साथ में, और साथ में आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ सैलरी का। और जब मैं आज काम खत्म करूंगा, पार्किंग में जाऊंगा, वहां पे मैं आपको ट्रक भी सारे दिखा दूंगा कि कौन से ट्रक पे आपको कितनी सैलरी मिलती है और कौन से ट्रक पे आप मतलब कितने घंटे काम करते हैं, ये भी आपको बता दूंगा। और उसके बाद जो मोटरसाइकिल है उसका ऑयल वगैरह मैंने आज नहीं लेके आया, शायद कल लेके आऊं, और वो भी कैसे चेंज करते हैं सारा निजाम जिंदगी आपको बता दूंगा। क्योंकि वो मोटरसाइकिल का ऑयल मैं पार्किंग में चेंज कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे रोड है ना, जैसे ये सामने बना हुआ है, अगर आप पब्लिक प्लेस के अंदर ऑयल चेंज करते हैं या कुछ भी आप मोटरसाइकिल का काम करते हैं तो आप लोगों को जुर्माना हो सकता है। तो वीडियो भी बना रहे हैं, तो इसलिए शायद कोई बंदा शिकायत ना कर दे, इसलिए हम लोग अपनी प्राइवेट पार्किंग है जहाँ पे हम लोग ट्रक
करते हैं ना, खड़ा करते हैं, तो वहां पे जाके जो है उसका ऑयल चेंज करेंगे। तो आज इंशाल्लाह आपको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ कौन से काम में कितनी सैलरी देते हैं, क्योंकि ट्रक का जो काम है ना ये मुख्तलिफ तरह का है। लेकिन चले अभी कैमरा लगाते हैं, मैं सामान उठा लूँ पहले, ठीक है, सामान उठा के फिर कैमरा लगाते हैं और आपको साथ में जाता रहूंगा उधर सामान उतारने जिधर मैंने जाना है, और साथ में आपको बताऊंगा बातें भी। ये जो चीज मैंने हाथ में पकड़ी हुई है ना, ये बड़ी मजे की चीज है। इसके साथ मेरे पास एक और भी है, मैं आप लोग को चेक करवाता हूँ। जो है ना ये आप लोग माथे पे लगा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे जब मैं ट्रक बैक लगाने लगूंगा ना, ये सर पे लगा के उसका भी एक क्लिप बना के मैं लगाता हूँ यहाँ पे। तो ये बड़ी मजे की चीज है, मतलब कि आपके बहुत काम आ सकती है। अभी मैं ये सीधा कर रहा हूँ। यार मेरी उर्दू काफी ज्यादा खराब हो गई है, पता है क्यों खराब हो गई? क्योंकि मैं पहले काम करता था बांग्लादेश के लोगों के साथ, और वहां पे एक दो लड़का था पेशावर से भी, वो भी काम करता था। तो मतलब कि उन लोगों के साथ काम कर करके ना उर्दू बोल के उर्दू भी काफी ज्यादा गुलाबी हो गया है। वरना मैं उर्दू ठीक ठाक बोल लेता हूँ, क्योंकि मैं मतलब कि ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा हूँ भी, लेकिन उर्दू बोलने में मुझे मसला नहीं है। लेकिन यार अभी उन लोगों के साथ बात कर करके मेरी उर्दू थोड़ी खराब है, लेकिन इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता कोशिश करते हैं उर्दू दोबारा अपनी सही हो जाए। वैसे भी काफी देर हो गई है, मैंने उर्दू में कभी बात ही नहीं की। पंजाबी भी काफी ज्यादा कम बोलनी स्टार्ट कर दी थी, अपनी जुबान ज्यादा नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे साथ लोग काम करते थे तो वो सारे मतलब के दूसरे मुल्क के थे, तो इसलिए ज्यादातर इटालियन ही बोलते थे हम लोग। ये भी देखें यहाँ पे, इसे मैंने सेट किया है ये ऐसे, और इसके साथ मोबाइल लगाते हैं। ये मेरा दूसरा मोबाइल है, ऐसे आपने इसे रखना है, ठीक है। पकड़े, इसके अंदर लगाएं, लगा के इसको बराबर इधर दरमियान में करके आप लोग आराम से ऐसे माथे पे लगा के बहुत अच्छी तरह इसको थोड़ा टाइट करते हैं, ये पीछे से, ये बस बहुत अच्छा मतलब कि क्लिप बनता है। ऐसे देखो आराम से आप लोग ट्रक चलाएं, साथ में आप बाहर सार करें, बड़ी मजे की वीडियो बनाते हैं। इससे मैंने टिकटॉक पे वीडियो लगाई थी शुरू में ना, तो काफी ज्यादा व्यूज आते थे। वैसे अभी मैं टिकटॉक के ऊपर ज्यादा वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन मैंने वहां पे थोड़े से व्लॉग बना के अपलोड किए, तो शुरू में बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। तो अभी इसको ट्राई भी करता हूँ। अभी नेक्स्ट क्लिप जो होगा ना, वो जब ट्रक बैक लगा रहा होगा तो इससे बना के वो लगाता हूँ। वैसे आज मैं घर से खाना लेके आया था, खाना मैं खा चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलते हैं, मशीन से काफ़ी पीते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रक, ऐसे खड़ा है। जब सामान रेडी होगा ना, जैसे वो सामने ट्रक खड़ा है ना, यहाँ पे ये मैगजीन है सारी, तो यहाँ पे ट्रक लगा के सामान उठा लेंगे अपना। अभी अंदर जाके चेक करते हैं सामान रेडी है या नहीं, और एक काफ़े है या कुछ पीने के लिए पकड़ लेते हैं वहाँ से, और फिर बाद में जब सामान रेडी होगा यहाँ पे ट्रक लगा के सामान उठा लेते हैं। Marco, vuoi dire qualcosa? No, Quanti carico? 32? 33, no, sei 32. Carico quello che c'è pronto? Ma ti mettere sotto. ये बंदा बहुत अच्छा बंदा है भाई साहब, बहुत अच्छा बंदा है। लोड रेडी है अपना, उठाते हैं और निकलते हैं। Grazie Marco. Su YouTube. Huh? Ora diventiamo virali su YouTube. Would you like to speak something in English? I don't speak English. Why you don't speak English? Andre, anche te se ti lo lascio. Assorreta. Eh? Assorreta. Cosa vuol dire assorreta? In inglese. It's too much I speak Italian qua, ragazzi. Yeah. Would you like to say like? Do you speak English? Yes, I speak Buttami English. successo. Okay, just listen to me. Scherzo. Like a lot of people you see here in Italy, yeah, like me. Sì, I am extra communitarian. Aspetta, ascoltami. Would you like to say something like how I speak Italian? My Italian is like good or not? You speak good Italian. Yes. Why you don't speak English or my language Urdu? I speak English, your language no. Okay. Thank you. I'm go to check my load. सामान अपना मिल चुका है भाई साहब। इतनी खुशी। जाना बहुत दूर है, लेकिन वैसे ना नॉर्मली एक दफ़ा यहाँ से सामान उठाना पड़ता है, एक दफ़ा ऊपर मैगजीन है वहाँ से सामान उठाना पड़ता है। लेकिन अभी आज सारा सामान यहाँ से ही उठाना है। सामान उठाते हैं, यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव करते हैं, और वो मर गए हुए। यहाँ से सामान उठाते हैं और वहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ से ही सामान उठा के यहाँ से ही सीधा निकल जाना, नहीं वरना नॉर्मली ऊपर एक मैगजीन है वहाँ पे जाना पड़ता है। सामान उठाते हैं और निकलते हैं, फिर आपसे गपशप भी मारते हैं। ओके बाय, टाटा, गया खत्म। मैंने आपको सिस्टम दिखाया था ना, वो लग गया अपने माथे पे। अभी ट्रक लगाते हैं, आपको चेक करवाते हैं कितना आसान काम है और कितना मुश्किल काम है। सर नज़र सही आ रहा है? सही आ रहा है तो ठीक है, ये क्लिप लगा देंगे। ना सही नज़र आया तो नहीं लगाएंगे। बाकी ये चेक करें, इसे मैंने लगाना है वो एंड पे। चेक करवाता हूँ आपको, यहाँ पे लेके आना ट्रक ना मुझे, इस जगह पे।
तभी यहाँ से घुमाते हैं। ये भी मेरी तरह का सेम ट्रक है, हमारी कंपनी का ये भी। लेकिन चाचू बाय 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 बाय, चाचू को गुजरने देते हैं पहले। नज़र आ रहा है? सही नहीं नज़र आ रहा, आ रहा है। और यहाँ से बैग लगाना है। वो चाचू देख रहे हैं हमको, जैसे वो चाचू लगा रहे हैं ना दोनों, हमें भी ऐसे ही सामान उठाना है अगर आपको नज़र आ रहा है तो। लेकिन ठीक है, छोड़े। ट्राली बिल्कुल देखे कैसे वो सामने नज़र आ रही है ट्राली। टायर बिल्कुल ऐसे घुमाए हुए हैं, मैंने घूमे पड़े हैं टायर, क्योंकि जगह बहुत कम है ना, इसलिए। अभी यहाँ से जाके बैक आना पड़ना है। यार मैंने ना मतलब कि माइक खरीद के रखा हुआ है घर पे। मैंने लास्ट टाइम पैसे दिए थे काफ़ी ज़्यादा, मैंने मतलब वो माइक खरीदा था, तो मुझे याद नहीं रहता यार, आपको सही बताऊं। और काम है इतना, यकीन माने ट्रकिंग का काम इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल काम में आसान काम भी है, लेकिन उसमें पैसे कम मिलते हैं। तो मैंने खुद ही ये मतलब कि डिसाइड किया कि मैं ये काम करना चाहता हूँ ना, तो इसलिए फिर इस काम में जो काम मुश्किल है, अभी देखें यहाँ पे चला गया, जाके यहाँ से अभी हमें इसे फुल कटिंग करके ये, और बाईं साइड पे भी ध्यान रखना होता है और दाईं साइड पे भी ध्यान रखना होता है। अभी यहाँ से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आसानी से आराम से हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। अभी थोड़ा सा सीधा करेंगे इसे, बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये गया अंदर, ये देखें, बस इतना काम है। अभी इसे थोड़ा सा सीधा करेंगे। ये दो लाइनें नज़र आ रही हैं ना, इनको हमने फॉलो करना होता है। अभी थोड़ा सा इसे सीधा करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा इस साइड पे आ गया ना, सीधा करके ये गया। नॉर्मली अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने में और नॉर्मल वैसे ट्रक लगाने में बहुत फ़र्क होता है। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरा ये 2 दफ़ा करना पड़ गया, नहीं तो मैं नॉर्मल एक ही दफ़ा में इसे जो है वो बैग लेके चला जाता हूँ, लगा देता हूँ। ये देखें। और एक और बात, जब आप ट्रक बैक लगा रहे होते हैं ना, आप जितना स्लो चलाएंगे ना उतना ही अच्छा आप बैक लगा सकेंगे, ठीक है। जितना आप जल्दी बैक जाएंगे उतना मतलब कि ट्रक पीछे से ज़्यादा घूम जाएगा। अभी देखें ये कैसा लगा हुआ है निज़ाम सेट के नहीं। अभी दरवाजे खोलते हैं और फिर दोबारा वापस आते हैं। मेरी पैंट बार बार उतर जाती है। चेक करें निज़ाम जिंदगी। ये रहा हमारा ट्रक। इस साइड पे भी ये मैंने रस्सियाँ बांधी हुई हैं, ये चेक करो। और दूसरी ये, क्योंकि ये टूटा हुआ है, दरवाजे पटका के ना, ये सारे देखें पटक के ये डिंग, ये जब खुले हुए थे ना दरवाजे, ये टेढ़े हो गए हैं, ये अभी खुलते नहीं है वापस। इन्हें मैंने हथौड़ा मार के ना अंदर डाला हुआ है, वरना ये बाहर निकलते हैं, यहाँ पे लगते हैं। कि निज़ाम ओके क्या, यहाँ पे लगाते हैं और सामान उठाते हैं अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामान वगैरह लिया हमने, उठा। मैगजीन वाला मेरा दोस्त है ये, जो मार्को, मैंने इसके साथ वीडियो बनाई है, बहुत अच्छा बंदा है। साथ मिलके उसने सामान उठवाया और काफ़े वगैरह पिया। अब हमने अभी सामान आज सिर्फ यहाँ से ही उठाया, वरना मैं 2 मैगजीनों से सामान उठाता हूँ। तभी इसे लेके निकलते हैं, साथ में आपसे गपशप भी लगाते हैं। एक दफ़ा मुझे ये इसे निकाल के यहाँ से, मुझे ना यहाँ पे ना किलोमीटर लिखने होते हैं, क्योंकि मैं अभी जो काम करता हूँ ना, मतलब कि किलोमीटरों के हिसाब से पैसे मिलते हैं मुझे। तो जब जिस भी मार्केट से मैं सामान उठाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे रुक के किलोमीटर लिखने होते हैं कि कितने किलोमीटर से मैं चल रहा हूँ। तो जब उधर पहुँचता हूँ, वहाँ पे भी मुझे किलोमीटर लिखने होते हैं कि कितने किलोमीटर से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो उसी हिसाब से फिर हमारी कंपनी पैसे देती है। अभी हवा भरते हैं इसके अंदर। ये जो ट्रक है ना, इनके अंदर ये हवा से चल, मतलब हवा जो है, हवा के इनके जो क्या हो सकते हैं, शाख जो होते हैं, तो वो हवा, मतलब हवा उनके अंदर होती है, तो वो खुद ही ऊपर उठते हैं, या हवा नहीं होगी तो वो नीचे बैठ जाते हैं। तो अभी इसके अंदर इस ट्रक को चलने के लिए हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसे स्टार्ट करके छोड़ना पड़ता है। फिर हवा आएगी, हवा भरती है, फिर चलती है, तब ही ब्रेक लगती है, वरना ब्रेक भी नहीं लगती। ये स्टीयरिंग भी अगर हवा नहीं होगी तो ये स्टीयरिंग वैसे नहीं होगा। अभी मैं दरवाजे बंद कर लूँ और ये लगा लूँ, फिर निकलते हैं, गपशप मारते हैं। दरवाजे कर लिया हमने बंद। यार म्यूजिक के बगैर ट्रक नहीं चला सकता मैं। अगर म्यूजिक लगाया, वीडियो बनाई, तो फिर वीडियो के कॉपीराइट का आ जाता है ना। तो अभी ऐसा कहते हैं, मुझे लगता है कैमरा भी सही नहीं लगा हुआ था। मैं कैमरा चेक कर लूँ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी निकलते हैं और टेंट लगा लें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ना जो हमारा जो मैगजीन है, यहाँ से जिधर से भी मैं निकल के जा रहा हूँ, ये पूरा मतलब के पहाड़ी इलाका है। रोड बहुत तंग है। अभी चेक करवाता हूँ आपको मैं रोड भी। थोड़ा कैमरा मेरा दिल है उधर सामने की तरफ घुमाता हूँ ना, एक मिनट मुझे रुक जाने दो। जाओ जाओ जाओ। अभी ये पहाड़ चेक करना जो चढ़ने लगे हम लोग। आज सैटरडे का दिन है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा ट्रक नहीं है, वरना मंडे वाले दिन से यहाँ से सामान उठा के निकलने पे आज मैं कितने बजे आया था? 8 बजे आया था। 1.5 घंटे में मैंने सामान उठाया, वरना नॉर्मली यहाँ से 3 घंटे से पहले आप नहीं निकल सकते सामान उठा के। ये सामने नजर आ रही है आपको, ये हमारी दूसरी मैगजीन है। ओ यार, ऊपर से ये पहाड़ी इलाका है तो मेरे पास फुल पानी लोड है, फुल पानी लोड किया आज हमने। तो उन लोगों की मेहरबानी, साथ मिलकर उन्होंने लोड उठवाया मेरे साथ। तो अभी यहाँ से मुझे 2 घंटे लगेंगे। वहाँ पे जाते जाते रात को 3:30 बजे, 3:45 बजे मैंने काम स्टार्ट किया। ये हमारी दूसरी कंपनी का दूसरा ट्रक है, ये भी मेरा दोस्त ही है। तो पता क्या होता है, जो अभी ऊंचाई की तरफ जा रहा हो ना, जब आप ऊंचाई की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो ट्रक अगर एक फ्लो में चलता रहे तो सही है, अगर लोड हो तो। अगर वो मतलब कि ये अभी देखे सामने गाड़ी आ गई है एकदम से। अभी इन लोगों ने मुझे रास्ता देना है क्योंकि मेरी बड़ी गाड़ी है। इन लोगों को पहले रुक के देखना चाहिए था। अभी मेरे से अभी तो रोड जो है वो गीला नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे बारिश होती है, बहुत मुश्किल होता है यहाँ से दोबारा चलना। ये देखो जिसे एक और ट्रक भी आ रहा है। अभी मेरे पास बहुत ज्यादा लोड है, देखो टायर स्लिप हो रहे हैं पीछे से। ये बहुत तंग जगह है, यहाँ से हम लोग यही जगह है खराब, बाकी सारा रोड अच्छा ही है। तो जब बारिश होती है फिर और मुश्किल होता है क्योंकि टायर स्लिप होते हैं और ट्रक ऊपर नहीं जाता। तो अभी जो है गाड़ियां वाले हैं जो इन लोगों को बहुत जल्दी रही है। सामने से भी एक गाड़ी गुजर के गई है, ओवरटेक किया इसने मुझे, बहुत गलत ओवरटेक किया क्योंकि यहाँ से ये ओवरटेक नहीं कर सकता, ये डबल रोड है। तो ये मसला है यहाँ पे। बाकी तो ये जो चीजें नॉर्मल है, मतलब कि इटली के अंदर ट्रक चलाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बंदा भी, अभी आपको सैलरी के बारे में मैं बताता हूँ ना, बस 1 मिनट मुझे यहाँ से निकल लेने दो। ये आखिरी मोड़ रह गया खतरनाक, बस उसके बाद हम लोग फ्री हैं। ये ना मैं वीडियो बनाता रहा हूँ, कैमरा ऑन ही ना हो ये भी डर ही रहता है मुझे। ओके, ये एक लास्ट स्टॉप है। यहाँ से भी क्योंकि एक ट्रक के लिए जो जब आप लाइसेंस पढ़ते हैं ना, तो वहां पे भी आपको पढ़ाया जाता है, अगर आप ऊंचाई से नीचे उतर रहे हैं तो सामने, अगर आपके पास कार है तो सामने से ट्रक आ रहा है तो आप वहां पे रुक जाएं और ट्रक को गुजरने दें। अगर आप चढ़ाई के ऊपर चढ़ रहे हैं, सामने से ट्रक आ रहा है, ठीक है, रास्ता तंग है, तो ट्रक को पहले नीचे उतरने दें, आप बाद में आप गाड़ी पहले रोक ले, क्योंकि गाड़ियों के लिए आसान होता है, ट्रक के लिए मुश्किल होता है। तो ये गाड़ियां वाले रुकते नहीं है, इन लोगों ने अपना ही निजाम चलाया हुआ होता है ना, जल्दी होती है इन लोगों को। तो बस यही सीन है थोड़ा बहुत। बाकी अभी बात करते हैं सैलरी की। सैलरी एक बंदा नॉर्मल इटली के अंदर एज अ ट्रक ड्राइवर 6.5-7 लाख रुपया आराम से कमा लेता है। जो बंदा क्या लेके दिन को सुबह 6 बजे निकलता है, रात को 6 बजे तक काम करता है, किसी बुरे डिपेंड करता है, कंपनियों पे भी डिपेंड करता है ना। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, अच्छा आपको अच्छी सैलरी देती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी बड़ी नहीं है, तो जो बड़ी कंपनी नहीं होती ना, वो ज्यादातर चोर ही होते हैं, ठीक है। तो वो लोग आपको इतनी अच्छी सैलरी नहीं देते। तो वो लोग आपको अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो फिर भी आपको काम दे देते हैं। जो बड़ी कंपनीज होती है ना, मतलब जिस कंपनी में अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो इन लोगों को कितने ट्रक है, इन लोगों को खुद भी पता नहीं होगा कितने ट्रक है इन लोगों के। नुकसान हो जाए कोई पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे सामान गिर गया, आपने फोटो बना के उन लोगों को सेंड कर देनी है कि मेरा नाम ये है, ठीक है, मेरे पास ये नंबर का ट्रक है, ठीक है, आज फलां जगह पे मेरे से सामान गिरा है, बस कुछ भी नहीं करना। उसके बाद जो जिधर आप मार्केट में होंगे सामान उतारेंगे वो लिख लेंगे जो कुछ उन्होंने लिखना है, इंश्योरेंस हुई है, वो सामान जो है वो पैसे पे करते हैं। अगर आप किसी छोटी कंपनी में काम करते हैं, आप नुकसान करते हैं, तो वो लोग आपसे पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है। तो जिधर मैंने पहले काम किया था, जब मैंने मेरे पास नया लाइसेंस किया था, मैं काम करता था कंटेनर का। तो मंडे को निकलना था और सैटरडे को वापस आना था, ठीक है। उनमें कभी दिन में भी मैं कभी होता था रात घर में गुजार लेते थे, बाकी नॉर्मली बाहर ही सोता था, बाहर ही उधर में मतलब कि खाना पीना करना सब कुछ, क्योंकि
वो काम मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था और मुझे काम की सख्त जरूरत थी। ट्रक की इतनी हालत बुरी थी कि ट्रक के अंदर बैठना मुश्किल था, सोना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मुश्किल थी तो काम करना पड़ा मजबूरन। क्या ले फिर वहाँ पे मैंने ढाई महीने काम किया है। जो मुझे सैलरी दी जाती थी वो 2500 सैलरी थी वहाँ पे, ठीक है। 2500 पाकिस्तानी अगर आप हिसाब लगा ले तो मेरे ख्याल में वो आप कह ले कि 7-8 लाख रुपया बनता है पाकिस्तानी, ठीक है। तो वो बिल्कुल जायज़ नहीं थी, क्योंकि जब आप मंडे से सैटरडे मंडे से फ्राइडे तक आप 6 दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, तो आप लोगों की मिनिमम सैलरी जो है जब आप बाहर रहते हैं, ठीक है, 3000 होनी चाहिए मिनिमम, मैं बात कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तानी 9 से 10 लाख रुपया बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी प्लस 13वीं तनख्वाह होनी चाहिए और 14वीं तनख्वाह होनी चाहिए, और अगर आप नुकसान नहीं करते तो 15वीं तनख्वाह भी होनी चाहिए और सैलरी होनी चाहिए। फिर अगर आप उसे क्या कहते हैं, अगर आप क्या नाम है यार उसका, आप जब काम छोड़ते हैं तो वो भी आपको पैसे मिलते हैं, वो भी हर महीने के कह लें आपके 100-150 यूरो, डिपेंड करता है आपकी कितनी सैलरी है, उस हिसाब से 100-150 यूरो एक साइड पे रख दिया जाता है। जब आप 10 साल बाद काम छोड़े, 5 साल बाद काम छोड़े, 1 साल बाद काम छोड़े, वो आपको पैसे मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैंने 6 महीने काम किया था, मैंने काम छोड़ा तो मुझे 2000 और समथिंग कुछ पैसे ऐसे मिले हैं ना। तो वो जो उसे कहते हैं इटालियन जुबान के अंदर उसे कहते हैं TFR, मतलब जब आप काम खत्म करते हैं तो उसकी रिपोर्ट, तो अभी मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आता अपनी जुबान के अंदर। तो ये हो गई 2 बातें। उसके बाद जब अभी जिस कंपनी के अंदर मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो फ्रीजर वाली तो सैलरी है ना, क्योंकि हम लोग डिपेंड काम, सैलरी 3 तरह की है, काम 3 तरह का है। एक काम है जब आप सुबह 6 बजे काम स्टार्ट करते हैं, रात को 5-6 बजे तक आप काम करते हैं, आप घर आ जाते हैं, ठीक है, ओके। आपने कोई सामान नहीं उतारना, आपने ड्राइव करनी है, वहां पे जाकर रुकना है और उन लोगों ने सामान उतारना है, आपने फिर वापस आ जाना। उसकी सैलरी नॉर्मल 2300-2400 यूरो देते हैं, प्लस 13वीं तनख्वाह, 14वीं तनख्वाह, ठीक है। TFR फिर ये से मुराद है, TFR से मुराद आप समझ लें कि जब आप काम छोड़ेंगे आपको पैसे मिलेंगे। कुछ उन्होंने पैसे जो नीचे रखे होते हैं 100-150 हर महीने का जो नीचे रखते हैं। उसके बाद जो फेरी होते हैं वो कह लें छुट्टियाँ, हर साल में 28 दिन की छुट्टियाँ होती हैं ना, तो उसके बाद वो मिलती हैं। और अगर आप काम करते हैं लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ जैसे मैं मतलब अभी काम कर रहा हूँ, क्या लेके रात को हम लोग निकलते हैं कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, सुबह के 12, 1, 2, 3 बजे तक हम लोग काम करते हैं। मतलब 12 घंटे तो नॉर्मल है हमारा काम, और 13 भी हो जाता है। तो इसमें थोड़ी सी सैलरी ज्यादा मिलती है। जैसे क्या है कि आप इंटरनेशनल काम करते हैं ना, तो वहाँ पे 3200-3300 सैलरी देते हैं, प्लस 13वीं तनख्वाह, 14वीं तनख्वाह, TFR जो मैंने अभी आपको पहले बताया, फिर ये, ठीक है। तो ये सिस्टम है। उसके अलावा आराम से एक अगर आपको कह लूँ, मैं अपनी सैलरी नहीं आपको बताऊंगा और कभी भी नहीं बताऊंगा, लेकिन जो हमारी कंपनी है इसके अंदर भी अगर आप हिसाब लगाएं तो आराम से जो छोटा ट्रक मेरे पास पहले होता था उसके ऊपर 2500-2600 आराम से निकल आता है, ठीक है। रात को 3-4 बजे निकल के सुबह दिन को 12-1-2 बजे तक उसके ऊपर काम जल्दी खत्म हो जाता है। बड़ा ट्रक है, इसके ऊपर काम लेट खत्म होता है। और उसके अलावा जो है वो काम भी जो है, ये लोड भी आपको खुद ही उतारना पड़ता है हमारी कंपनी के अंदर अगर आप काम करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम रात को 2 बजे निकलते हैं। हमारा काम जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, हमारा काम ये है, हमने रात को 2 बजे निकलना है, ठीक है। जाना है ऊपर, जाके सामान उठाना है खुद ही। पायलट है हमारे पास, अगर आप मेरी पहली वीडियोस देखें उनमें मैंने दिखाया हुआ है कैसे हम लोग सामान उठाते हैं। तो उनके अंदर आपने उठाना नहीं है, मतलब क्या कहते हैं यार उसको, मशीन मुलेट तो कहते हैं यहाँ पे, आप पता नहीं क्या कहते हैं। उसके साथ आपने सामान उठाना है, उठा के आपने ट्रक के अंदर डालना है, ठीक है। दरवाजे बंद करना, निकलना। बाद में कई जगह है वहाँ पे वो खुद ही उतारते हैं, कई जगह जहाँ पे हमें खुद उतारना है पड़ता है। आज इधर जा रहा हूँ वहाँ पे ये खुद ही लोग उतारेंगे ना, वो लोग खुद ही उतारेंगे, ठीक है। ये सेंसर की आवाज है नीचे, जब अगर आप ट्रक आपका लाइन के ऊपर चला जाए ना तो सेंसर नीचे से आवाज करते हैं कि आपने अपनी लाइन के अंदर जाओ। तो जो बात करने का अभी मेरा मकसद है, मेन मकसद है कि ट्रक के काम के अंदर एक बंदा आराम से 7-8 लाख रुपया कमा लेता है। और अगर आप काम करते हैं मतलब के रेस्टोरेंट के अंदर, तो अगर आप अच्छे खासे मतलब का आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके अंदर जो मतलब के सैलरी थी वो आप कह ले 3, 3.5, 4
4.5-5 लाख तक बंदा आराम से कमा लेता है, अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो तो। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आप काम किस जगह पे कर रहे हैं। लेकिन एक और बात मेरी सुने, उसके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इटली के अंदर यहाँ पे आपके पास अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए उसकी मेन वजह मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, आप कार ले सकते हैं बैंक से पैसे लेके, आप गाड़ी ले सकते हैं बैंक से पैसे लेके, जैसे कि लोग करते भी हैं। ठीक है, हराम है, सूद नहीं लेना चाहिए। वो क्या कहते हैं, वो पैसे नहीं लेने चाहिए बैंक से, लोन पे पैसे नहीं लेने चाहिए, लेकिन लोग लेते हैं। उस ये चीज आपको बेनिफिट्स मिलता है। और एज अ एक्स्ट्रा कम्युनिटी, लाइक मैं क्या कहते हैं यार, मैं इटालियन नहीं हूं ना, आप इमिग्रेंट्स, एज अ इमिग्रेंट्स मेरे लिए इस चीज के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर मेरे पास अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रेस्टोरेंट पे अगर आप काम करते हैं तो वहां पे आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। मैं काम करता था 9 घंटे 10 घंटे, मुझे 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। अभी जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ मेरा फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जितने घंटे काम करूंगा उतना का ही कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। और जितने भी मुझे सैलरी मिलती है सारी की सारी मेरे बैंक अकाउंट में आती है, कोई भी पैसे मुझे नहीं दिए जाते हाथ में। ठीक है, यहाँ पे इटली के अंदर अगर आपको मालिक आपके हाथ में पैसे देता है ना, उसे कहते हैं ब्लैक मनी। ठीक है, तो वो अच्छा नहीं है। आपको आपकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए, और वही पूरा मतलब टैक्स अदा करना चाहिए। आपका टैक्स चोरी करते हैं रेस्टोरेंट वाले ज्यादातर, तो सारे ऐसे नहीं है लेकिन काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं भी। तो वहां पे आप लोग 4-5 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रक के अंदर 6-7 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। और अगर आप, क्योंकि ट्रकिंग के अंदर रात के भी पैसे होते हैं और दिन के भी पैसे होते हैं, अगर आप रात को भी ट्रक के अंदर रहते हैं, इंटरनेशनल काम करते हैं, तो उसके अंदर आप लोग और भी ज्यादा 12-12, 13-13 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं आप। ठीक है, ये कुछ ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, और लोग कमाते भी हैं। वैसे लोग छोड़ देते हैं कि मैं 5,000 लेता हूँ, 4,000 लेता हूँ, मैं इतनी लंबी नहीं छोड़ रहा। लेकिन जितनी रेंज तक अभी तक मैं पहुंचा हूँ 3300-3400 यूरो। अगर आप देखें ना यूरो का क्या रेट चल रहा है, यूरो का रेट अभी चल रहा है 300 और मेरे ख्याल में 32-33, ठीक है, समथिंग। तो अभी आप ऐसा करें 3,000 यार, 3,000 3400 यूरो ना ही करें, आप 3200 यूरो कर लें, 3100 यूरो कर लें, 3,000 यूरो कर लें सीधा नॉर्मल। ठीक है, इंटरनेशनल काम करके, लेकिन ज्यादा मिलते हैं 3,000 यूरो बहुत कम है इंटरनेशनल काम करके, आपके पास एक्सपीरियंस हो तो। ठीक है, लेकिन एक और बात आपको, जो मेन चीज मैं अभी बताने वाला हूँ, बहुत ही जरूरी चीज जो है वो ये है कि जबान का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है पैसे ज्यादा लेने के लिए। अगर आपको जुबान ज्यादा नहीं आती तो हर बंदा ही, अगर तो आप लोग काम कर रहे हैं एक अच्छी, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है आपकी सैलरी आपको मिलेगी, वहां पे आपको बहुत कम है कि आपको दाल लगे। ठीक है, दाल वो लोग आपके साथ, यार अभी फुरबो का मतलब मुझे क्या पता, पंजाबी जुबान में दा ही कहते हैं। ठीक है, धोखा हो, हाँ धोखा हो। इटालियन बोल बोल के अपनी जुबान थोड़ी भूल चुकी है। आई एम सो सॉरी। और जो वहाँ पे आपके साथ धोखा नहीं होता अगर पैसों से। अगर आप किसी छोटी कंपनी में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे देखेंगे कि आपको जुबान नहीं आती, आपको कानून का नहीं पता। यहाँ पे कानून बहुत ज्यादा कानून है, बहुत ज्यादा मतलब कि चीजें हैं जो समझने में पता नहीं बंदे की पूरी उम्र गुजर जाए ना समझ आए। वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे आपको सारे ट्रक दिखाता हूँ, जितने भी ट्रक्स हैं सारे ट्रक आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे हमारे पास 2000 मॉडल से लेके 2025 मॉडल तक के ट्रक खड़े हैं हमारी, जिधर एक पार्किंग है ना, उस जिधर मैं ट्रक खड़ा करता हूँ। तो आपको ट्रक भी चेक करवाते हैं और कौन सा ट्रक पे कितना काम होता है। ठीक है, छोटे ट्रक से लेके बड़े ट्रक तक, और कितने पैसे मिलते हैं। एक दफा फिर रिपीट कर दूंगा, और एक दफा फिर ये चीज भी रिपीट कर दूंगा कि कितने घंटे काम होता है, कौन सा लाइसेंस चाहिए, कौन सा ट्रक चलाने के लिए, और कौन सा आप लाइसेंस कर सकते हैं। बकाया उस वीडियो के ऊपर वो चीज दिखा के, गाड़ी दिखा के उसके ऊपर कौन सा लाइसेंस चाहिए और कितने पैसे लगते हैं, एक दफा फिर सब कुछ रिपीट कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। बाकी उसके अलावा अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट जरूर करना ताकि मजीद व्लॉग बना सकूं। वैसे मुझे बहुत ज्यादा कॉलें भी आ रही हैं, मैसेज भी करते हैं, भाई यार व्लॉग अपलोड करो। टिकटॉक पे भी मुझे कमेंट्स आते हैं, भाई व्लॉग अपलोड करो। यार मैं व्लॉग अपलोड करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह व्लॉग अपलोड किया भी करेंगे, और स्टार्ट भी इसीलिए किया है ये चीज, और आप लोगों को मोटिवेट भी किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी।
तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे पास काम भी ज़्यादा है, ठीक है, और इसलिए मुझे मतलब कि दिल करता है ब्लॉग बनाने का, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन अभी इंशाल्लाह अपना चैनल भी वो क्या हो गया, वो हो गया जो अभी आप समझ लें 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए और व्यूज़ भी पड़ गए हैं, वो मोनेटाइज हो गया। हाँ, मोनेटाइज है, वो भी हो गया। अभी इंशाल्लाह व्लॉग भी अपलोड करते हैं, इसके अंदर मजीद काम भी चेंज करना है, लेकिन अभी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द काम भी चेंज करेंगे, इंटरनेशनल काम करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे आप लोगों को फिर स्पेन, जर्मनी, फ्रांस सब कुछ दिखाया जाएगा इंशाल्लाह। लाइसेंस किया ही मैंने इसलिए इंटरनेशनल काम करने के लिए, लेकिन अभी जिधर काम कर रहा हूँ यहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ट्रैकिंग एक ऐसी चीज है जो कि इतनी मुश्किल है कि आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अभी मुझे 1 साल हो गया, लेकिन अभी भी रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, रोज नुकसान होता है, रोज नई चीज सीखने को मिलती है। तो अभी इंशाल्लाह वो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मतलब कि वहां पे जाने के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए। इंटरनेशनल आपको 2-3 लाख यूरो का ट्रक है, 2-3 लाख यूरो भी आप पाकिस्तानी हिसाब लगाओ कितने पैसे बनते हैं, तो करोड़ों में पैसे बनते हैं। तो ऐसे कोई भी कंपनी आपको ट्रक नहीं दे देती, बेशक वो इंश्योरेंस हुई होती है, लेकिन फिर भी वो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। और अभी थोड़ा इनका एक्सपीरियंस हो रहा है, इंशाल्लाह फिर जाएंगे वहां पे भी जाके क्या कहते हैं उसे यार, वो काम भी करेंगे और आपको मजीद इंशाल्लाह दूसरी कंट्री में भी लेके जाया जाएगा। ट्रक का लाइसेंस मैंने खुद ही इसीलिए किया है कि मेरा बहुत दिल करता है घूमने को, इंशाल्लाह घूमेंगे भी और आपको मजीद चीजें भी दिखाई जाएंगी। बाकी यार मुझे ऐसा लगता है अभी मैं बातें बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है जो भी बातें मैंने की हैं आपको समझ आ गई होंगी और आपके लिए फायदेमंद होगी। ऐसे भी कोई बात मैंने हवा में नहीं छोड़ी। वैसे भी मुझे 1-2 बंदे ने कॉल करके बताया कि आप जब हम आपका व्लॉग देखना स्टार्ट करते हैं और हम दुआ ही कर रहे होते हैं कि अभी आप थोड़ी देर चुप रहो, लेकिन आप चुप नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे चुप होने के लिए भाई साहब नहीं बैठे, आपके साथ बातें करने के लिए व्लॉग बना रहे हैं, आपको चीजें बताने के लिए व्लॉग बना रहे हैं। और अभी व्लॉग को किया जाता है बंद यहाँ पे, और बाद में मिलते हैं आपसे, और मैं जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाऊँ वहाँ पे जिधर मैंने लोड उतारना है, और फिर मिलते हैं। जब मैं वहां से लोड लेके निकला था ना, तो मैंने सोचा था तकरीबन 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा। क्या टाइम हुआ है अभी टाइम 11:09 हो गया। तो मैंने सोचा था चलो यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पर हमने लोड उतारना है, वैसे कोई ट्रक भी नहीं खड़ा था। मैंने सोचा हुआ था, मैंने कहा 11:30-12 बजे तक ना पहुँच जाऊँगा और लोड उतार देंगे, लेकिन 11:15 बजे ही मैं पहुँच आया हूँ यहाँ पे, तो 2 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन अभी उम्मीद अगर इन्होंने लोड जल्दी उतार लिया ना तो जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। मैंने ज़्यादा बेल दबा दिया, देखते हैं कौन बोल रहा है। Scusami, ho sbagliato. Allora, scarico, ho portato da Cogoletto, scarico completo, targa FG288SS. Sì. Shahbaz. No, SHAHBAZ. Sì. Sì, scarico completo. Ok, grazie. Ciao. इतना काम होता है, इंफॉर्मेशन थोड़ी देनी होती है। उन्हें सिर्फ इतना काम करना है, एंटर, असी सिर्फ इतना काम करना है, एंटर होना है, एंटर होकर दरवाजे खोल लेने, उसे ट्रक लाना है, अगो जन उन्होंने काम जाने जो लोड उतारन दे लैके ट्रक वापस काम आएगा खत्म। कल छुट्टी है। ये कंपनी का सबसे छोटा ट्रक है, यहाँ से लेके वो सामने जो ट्रक छोटे छोटे ये खड़े हैं ना, ये C लाइसेंस से चलते हैं, और इनके ऊपर आप 2300 से लेके 2400 से लेके 2500 तक जा सकते हो। अगर घंटे ज़्यादा लग जाएं तो 2600 तक जा सकते हो, प्लस 13वीं तनख्वाह 14वीं तनख्वाह TFR, ठीक है। और ये जो ट्रक है ना बड़े, ये जो खड़े हैं इसके ऊपर, ये जो मेरे पास है अभी ये वाला, इसके ऊपर आप 2600 से मिनिमम स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसके ऊपर घंटे भी ज़्यादा लगते हैं और काम भी ज़्यादा होता है, और 2800-2900 तक बंदा आराम से जाता है। अगर आप रातें बाहर गुजारे तो रातों के भी पैसे मिलते हैं, तो समझे कि फिर थोड़े ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, 3000 आराम से बन जाता है। अगर आप 13वीं तनख्वाह 14वीं तनख्वाह और TFR इसके अंदर लेते हैं सब कुछ, तो 3300 तक बंदा जाता है। मैं अपनी कितनी सैलरी लेता हूँ ये मैं नहीं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन ये जो मेन सैलरी है वो मैंने आपको हमारे काम पे जितनी मिलती है वो मैंने बता दिया। काम रात 2 बजे से लेके और सुबह कह लें कि 12-1 बजे तक होता है, 2 बजे तक होता है। आज मैंने 3:40 पे काम स्टार्ट किया था। अभी क्या टाइम हुआ है? अभी टाइम आप लोग देख सकते हैं 1:48 हो गए, तो अभी टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका, काम ख़त्म कर दिया मैंने। अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो ये मेन चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको समझा दी है। बाकी अगर आपको कोई सवाल हो
आप लोग कमेंट्स में कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग आपको किस चीज़ पे चाहिए वो भी कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर व्लॉग बनाएंगे। बाकी व्लॉग अच्छा लगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।